नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका नाम है मृत्यु अटल है। ये कहानी है राधे श्याम की। राधे श्याम एक ऐसा इंसान है जो बहुत दयालु है, धर्मात्मा है, दूसरों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा करता नहीं है, सत्य की राह पे चलता है। यानी सब अच्छा और सिर्फ अच्छा ही करता है। उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। वो, उसकी पत्नी, उसके माता-पिता और एक पुत्र। पर उसकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो कृष्ण भगवान का परम भक्त है, और भक्त भी ऐसा जिसे कृष्ण भगवान दिखाई भी देते हैं और उसके साथ एक मित्र की तरह बातें भी करते हैं। उसे जब भी कोई तकलीफ होती वो भगवान कृष्ण से बात करता और वो उसकी समस्या का हल भी बताते। यानी बिल्कुल एक दोस्त की तरह। एक दिन ऐसा समय आया जब राधे श्याम के पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उसने डॉक्टरों से मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि किसी भी तरह उसके पिता को बचा लें। लेकिन डॉक्टरों ने उसे साफ कह दिया कि वो ज़्यादा उम्मीद ना रखे। ये सुनकर वो निराश हो गया। डॉक्टर ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो। तभी उसे याद आई अपने दोस्त भगवान कृष्ण की। उसने कृष्ण को पुकारा और सच में भगवान कृष्ण आ भी गए। वो भगवान कृष्ण से कहता है कि तुम तो भगवान हो, तुम चाहो तो मेरे पिता को बचा सकते हो। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पर आप तो कोई भी चमत्कार कर सकते हो। भगवान कृष्ण बोले कि अगर मृत्यु का समय है तो वो निश्चित ही आएगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर वो निराश हो गया। उसने कहा कि नहीं, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। उसने कृष्ण भगवान को बहुत बुरा भला कहा गुस्से में और बहुत कोसा। भगवान कृष्ण ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तो अंत में भगवान कृष्ण उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले में एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा बताओ। उन्होंने कहा कि तुम एक मुट्ठी ज्वार मुझे किसी भी घर से लाकर दे दो, पर शर्त यह है कि वो घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये सुनकर तो वो झटपट निकल गया ज्वार लाने के लिए। कई घरों में भटका, ज्वार मिली भी, हर घर से मिली, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी घर में काकी, किसी घर में पिता, किसी घर में पुत्र, तो किसी घर में पत्नी। हर घर में किसी ना किसी की कभी ना कभी मृत्यु हुई थी, और उसकी मजबूरी ये थी कि वो उन घरों से ज्वार ले नहीं सकता था जिसमें किसी की कभी भी मृत्यु हुई हो। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। वो भगवान कृष्ण के पास फिर पहुंचा। अपनी गलती के लिए, अपने बोले हुए अपशब्दों के लिए उसने क्षमा मांगी और अपने मन को समझाया कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वही सत्य है। उसने निर्णय किया कि जब तक उसके पिताजी जिंदा रहेंगे वो उनकी खूब सेवा करेगा। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की बात याद कर उसका मन शांत हो गया। हम सबको भी ये सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु तो निश्चित ही है। मृत्यु इस जीवन का अंत है। कई बार क्या होता है कि अपने किसी खास के जाने से इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उसे आगे पड़ा हुआ पूरा जीवन दिखाई ही नहीं देता। उसके लिए इस अंधकार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जिसने इस सच को स्वीकार कर लिया कि जिस तरह जीवन निश्चित है उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है, उसके जीवन पर फिर कोई भार नहीं रहता। कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए वो उस इंसान को हिला नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा दुख है जो सिर्फ आप पर ही नहीं आया,
पूरी मानव जाति को इससे रूबरू होना पड़ता है कभी ना कभी। इसलिए इस सच को स्वीकार करते हुए कि जिस तरह जीवन निश्चित है उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है, जिंदगी में आगे बढ़ते जाना ही सच्चा जीवन है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।